हेलो स्टूडेंट। हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप सब? हाँ जी बच्चे, हाँ हमारा जैसे कि चैप्टर 1 चल रहा है, रियल नंबर, क्लास 10th। एंड जैसे कि अभी हमारी इंट्रोडक्शन चल रही थी और कुछ एग्जांपल्स करवा रही हूँ। आज बच्चे मैं करवाऊँगी आपको एग्जांपल नंबर 5। ठीक है जी। कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which n ends with the digit 0. हमने ये प्रूव करना है कि अगर 4 की जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर n है, देन जो हम अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्व करके जो हमारा नंबर आएगा उसका एंड विद डिजिट 0 है ना। तो देखो, हमें पता है कि अगर किसी का भी एंड, किसी भी नंबर का एंड, इफ एनी नंबर एंड विद 0, अगर किसी भी नंबर का एंड 0 हो रहा है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और 5। 10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है ना। सच एज अगर 10 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 into 5 आएगा, है ना। बट प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वही, जैसे 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने ये 2 into 5 निकाल दी, अगर हम 4 की फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 and 2 आएगा, 2 into 2। अब 5 इस लिस्ट में नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो हम यही लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट in the prime factors. 5 is not in the prime factors of 4। मतलब 4 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। ठीक है बच्चे। अब अगर ये नहीं है तो कोई भी वैल्यू ले लो इसकी, है ना, 4 की, जो n की कोई भी वैल्यू ले लो, ये डिविजिबल नहीं हो सकता 5 के साथ। ठीक है। हेंस for any value of n, 4 raised to power n will not be divisible by 5। ठीक है। मतलब इसकी आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये 5 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट n इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी एग्जांपल्स आप ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 1 to 9 में से। ठीक है। अब जैसे हम 6 इसकी पावर n, अगर हम 6 की पावर 1 लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 4 है बेटे। अगर हम 4 लगाते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है जी। अगर हम यही 4 की पावर n, इसकी पावर हम 2 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 into 4 into 16 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर 4 की पावर 3 लेते हैं हम, n 3 लगाते हैं, 4 raised to power 3, तो कितना आ जाएगा, 4 into 4 into 4, तो ये कितना आ जाएगा, 64। देखो, पावर 1 ली तो 4, पावर 2 ली तो 16, पावर 3 ली तो 64। अब इसका जो एंड है ये 0 के साथ नहीं हो रहा। ठीक है। we observe that 4 raised to power n can never end with 0 for any natural number। ठीक है बेटे। कि अगर वो बोल रहा है कि 4, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि 4 raised to power n, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका एंड हमेशा 0 के साथ होएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी नंबर का एंड 0 के साथ हो रहा है तो वो जो नंबर है वो 10 और 5 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अब हम 10 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 into 5, है ना। तो यानी कि 4 के फैक्टर भी 2 और 5 आने चाहिए थे, पर इसके प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 into 2। 5 तो इसमें है ही नहीं प्राइम फैक्टर की लिस्ट में। तो अगर ये 5 है ही नहीं तो हेंस फॉर एनी नेचुरल एनी वैल्यू ऑफ n, हम कोई भी वैल्यू ले, 4 raised to power n विल नेवर बी, मतलब विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5।
ठीक है जी। अब मैंने एग्जांपल ले ली इसकी। फर्स्ट हमने कोई भी नेचुरल 3 नंबर लेट कर लिए, पावर 1 लगाई तो 4 आया, पावर 2 लगाई तो 16 आ गया, पावर 3 लगाई तो 64 आ गया। फिर हमने क्या देखा कि दैट 4 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हमने 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जैसे हम पहले 6 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं 2 × 3, 3 × 1, ऐसे ही हम 20 के करेंगे। 2 10s are 2 5s are एंड 5 1s are 5। ओके, अब इसके फैक्टर्स लिख लो। 6 के 2 × 3 × 1 और 20 के आगे हमारे 2 × 2 × 5 × 1। अब सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखो 2 इन दोनों में आ रहा है, जो कॉमन होएगा वही हमारा एचसीएफ है। नेक्स्ट, ना तो 3 रिपीट हो रहा है, ना 2 रिपीट हो रहा है, ना 5, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो ये कॉमन ले लिया, ये तो 2 है ही हमारे पास, लेफ्ट ओवर जितने भी नंबर्स हमारे बच गए ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 × 3 × 2 × 5 मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 5 कितना आ गया, 60। ये हमारा आ गया एलसीएम। बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे।